मैंने बड़ा प्रयास किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा अद्भुत है, बहुत वैज्ञानिक है। आप सब जानते हैं सनातन हिंदू परंपरा में हम तुलसी के पौधे को घर में रखते हैं, आंगन में लगाया जाता है। क्यों? वो इसीलिए किया जाता है, हमारे ऋषियों को तो हजारों हजारों साल पहले ही पता था कि वो एक अद्भुत पौधा है। इसीलिए उसको, तुलसा को हमने देवी के रूप में जाना, देवता के रूप में जाना। परंतु गलती क्या हुई? गलती ये हो गई, हमने उसकी भी आरती तो उतारनी शुरू कर दी, पर उसका प्रयोग हम भूल गए। तो क्या करना था भाई? तुलसी के पौधे का प्रयोग आप सैकड़ों बीमारियों में कर सकते हैं। और ऋषियों ने क्या कहा कि तुलसी को चबाना मत, पत्ती को, क्या होगा? पाप लगेगा। पाप लगेगा? पाप तो नहीं लगे, पर तुम्हारे दांत झड़ जाएंगे। उसके अंदर मरकरी होती है एक नेचुरल। तो तुमको ये कहते दांत झड़ जाएंगे, तो ऊत पड़ने वाले तो फिर भी नहीं मानते ना, इसलिए कहा पाप लगेगा, जिससे कि तुम बच जाए, तुम्हारे जड़ बच जाए। इसलिए उसको चबाने में दांतों का नुकसान है। तो हमको समझ में आई। पर दिव्य गुणों से आरती उतारने से नहीं, थोड़ा तो लाभ होगा। आप यदि एक गिलास पानी में एक पत्ती तुलसी भी डाल दो ना, जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस हैं लगभग खत्म हो जाते हैं। वो औषधीय गुण हो जाता है उसके अंदर। भोजन में डाल दो, उसके दोष दूर हो जाते हैं। वैष्णव परंपरा में कुछ प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यदि उसको सुबह पीस करके थोड़ी सी 2, 4, 5 पत्तियां, छोटे बच्चे हो तो चाहे 1-2 बूंद रस भी दे दो, उससे जो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत रूप से विकसित होती है। और जिनके घरों में भी तुलसी का पौधा लगा होता है ना, उनके घरों में वायरल और जो इन्फेक्शन वाले डिजीज है वो कम होते हैं। ये तुलसी की शक्ति है, क्षमता है। तो हमारे ऋषियों को ये पता था ना, यह विज्ञान है, ये साइंस है। आपने देखा होगा वैष्णव परंपरा में कई लोग कंठी में तुलसी की माला भी पहनते हैं। शायद जो पहनने वालों को भी नहीं पता हो तो कहे मैं तो भक्त हूँ इसलिए पहन रहा हूँ। अरे भक्त हो ना हो, उससे शारीरिक रूप से, क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर बीमारी गले से ऊपर होती है। वो गले में डली हुई माला भी ना, तुलसी की लकड़ी भी, यदि वो पुरानी भी है, उसके लिए वो हेल्प करती है। ये उसका साइंस है। और ये जितना बड़ा अभी रिसर्च का लैब बना हुआ है ना यहाँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम रिसर्च करने वाले हैं। अभी तक ना सरकारों ने रिसर्च किया, ना लोगों ने किया, ना और किसी ने समझा। ये हम करेंगे। हाँ, तो हार्ट के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, रोगों को बचाने के लिए ठीक है। तो ये अद्भुत है, ये हमारी परंपरा थी। तो हमने कहा जिसका वास्तु खराब है, अरे घर के आगे तुलसी लगा लो, अपने वास्तु ठीक हो जाएगा, कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। कितना सरल उपाय है। ना राहु को मनाना, ना केतु को ठीक करना, ना शनि को चढ़ाना। और फिर भी ठीक ना हो जाए तो कर्म ठीक कर लो। घर में बैठ के झगड़ा करते ना, बोले शांति नहीं आ रही। हाँ, पड़ोसी नहीं जो आएगी तेरे चिल्लाने से। तो ध्यान रखा करो, ये जरूरी है। ये जो चीजें होती है ना जीवन में, को ऐसा भी नहीं बनना चाहिए। वो पंडित जी की तरह से, एक पंडित जी की कहानी सुनाते ना, बोले वो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा ये बैंगन जो है ये खुजली करती है, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए, वायु भी करती है। यानी पीछे बैठ करके सारी कथा सुनाई, पंडित जी को पता भी नहीं चला। जब घर आए तो बेचारी पंडितानी ने बना रखी थी बैंगन, वो सूखी थाली लाके धर दिया आगे। बोले आज तो खा लो। बोले भाई हे भाग्यवती, कुछ क्यों नहीं है इस थाली के साथ में? उन्होंने कहा बैंगन बना रखे, आपने खाने के लिए मना करा था, वो इसलिए नहीं लेके आए। उन्होंने कहा ये बैंगन जो है ना, ये बैंगन की कथा दूसरों के लिए थी, तुम्हारे लिए थोड़ी ना थी, मेरे को तो दे दे। तो ये बैंगन की कथा नहीं है बाबा जी की। योग तुमको स्वयं करना है पहले, और फिर दूसरों को कराना है। कहीं योग के लाभ बताते बताते करना भूल जाओ। तो ऐसे ही घर में शांति करोगे तो ये अशांति की कहानियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी।
इसी तरह से हमारी परंपरा में गौ को बहुत पवित्र माना गया है। क्यों? भाई गौ पवित्र क्यों है, बताएगा कोई? गौ पवित्र इसलिए है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। गाय चाहे वो जहर भी खाती है ना, उसके शरीर पे वो सारा ले लेती है, शरीर में लेती है वो, पर उसका गोमय से लेकर के, गोमूत्र से लेकर के वो दूध तो सब अमृत ही अमृत है वो। और इसीलिए गाय को अहन्य कहा गया। गाय को इसीलिए कहा गया कि उसको कभी उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह इस वातावरण को, यह भी रिसर्च होने की आवश्यकता है। यह गुण ये भारतीय नस्लों की गाय में है, वो विदेशी वो शुअर की मुंह वाली में नहीं है। ये समझो, दुर्भाग्य से हमारी नस्लें, अरे हमारी तो सब नस्लें खराब हो गई, आदमियों की भी खराब हो गई, गाय की भी हो गई, सबकी हो गई, कुत्ते। हमको आदमी की भी नस्ल सुधार करनी है, वो विचारों से, नॉलेज से, संस्कारों से और योग से वो सुधरेगी। वो बड़ा दायित्व है आप सबका। तो गायों के लिए हमारे यहां से गुजरात की कुछ गिर गायें, वो विदेशों में गई, ब्राजील में। क्यों गई थी? जब लोग पुर्तगाली वहां जा रहे थे, वो गायों को काट काट करके खाते थे वो। तो वो बड़े जहाजों में, पानी के जहाज में वो गाय भर के ले गए। वहां पहुंचते पहुंचते बहुत सारी गाय खा नहीं सके, वो बच गई। उसको सौभाग्य कहो चाहे दुर्भाग्य कहो, ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है। ये शायद मेरे को 70-80 साल पुरानी कहानी होगी। जब वहां जाकर के उन्होंने देखा कि ये तो दूध भी देती है। उन मूर्खों को ये भी पता नहीं था कि ये दूध देने वाली चीज है, उनको तो पता था कि मांस खाने की चीज है। जब देखा कि दूध दे सकती है, उनके मन में भाव आया कि क्यों नहीं इसको हम दूध के लिए तैयार करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने हमारी गिर नस्ल की, गुजरात की गायों का नस्ल सुधार करना शुरू कर दिया। आज वहां कई लाख गाय हुई और वहां की जो गिर गाय दूध देती है 40 से लेकर के 60 लीटर तक दूध देती है। और वही हमारी गाय जो ओरिजिनल हमारी थी, हमारे देश की थी, उसको ले गए। अब पूछो भाई, महाराष्ट्र गुजरात वाले भाई बहन बैठे होंगे, कितना दूध देती है? 4 किलो जी, 6 किलो, 10 किलो, 10 से ज़्यादा दे दे तो वो सोचते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा दे दिया। और हमने ढूंढना शुरू किया तो 18-20 किलो की 2-4 गाय मिली हैं। तो वहाँ जा कर के तो सुधर गई। और दुर्भाग्य से हमने वो जो हमारी माँ थी वो तो पड़ोसिन हो गई, और जो पड़ोसिन थी उसको हमने माँ बना लिया ला करके। तो जर्सी और जो होस्टन फ्रीजन है ना, यह वस्तुतः ये गाय की श्रेणी में नहीं आ सकती है। वो भैंस की श्रेणी में रख लो, पर गाय की श्रेणी में नहीं हो सकती। गाय का स्थान दूसरा कोई भी उसकी शक्ल वाला नहीं ले सकता। तो इसीलिए मेरे भाइयों, उस गायों के संरक्षण के लिए ये रिसर्च होनी चाहिए। A2 A1 मिल्क वगैरह की बात तो आपने सुनी होगी। मैं कहता हूं इससे बड़ी बात, आज लोग क्या कहते हैं, गायों की हवा से, श्वास से, बोला वो जो ओजोन परत है ना, वो क्षरण हो रहा है। तुमको लगता होगा गाय से हो रहा है क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, वो जर्सी और होस्टन फ्रीजन गाय की कहानी है। ये सुन लो सारी। हमारी गाय वो ओजोन परत को रोकने वाली मिलेगी। कोई रिसर्च तो करे माइका लाल, कोई करता ही नहीं ना, वो हम करेंगे। तो ये जो सारी गुण हैं, वो गाय जहर छोड़ती है, इसलिए वो पूरा बीमारियां और दूसरी चीजें बढ़ती हैं। हमारी गाय तो तुम्हारी बीमारी भी ले लेती है। इसीलिए कहते हैं सारे देवी देवताओं का वास उसके अंदर है। और हमारी परंपरा में
तुमको पता है ना, पैदा होते भी गाय चाहिए, मरते भी गाय चाहिए। क्यों? अरे मंदिर जाते हो तो भी तो गाय चाहिए ना। पंचगव्य तो कोई भैंस के दूध से थोड़े ना पंचामृत बनाते हैं। पंचगव्य क्यों कहा जाता है? पंच भैंसा क्यों नहीं कहा जाता? हाँ, शब्द ही नहीं है ना। है या बना देना, या पंच जर्सी बना देते हैं। हाँ, पहनने वाली मत समझ लेना हरियाणा वालों कहीं, बोला जर्सी तो पहने जावे। तो ये हमारी संस्कृति थी, हमारी परंपरा थी कि हम हर जगह पर, फिर हमने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, कुछ रिसर्च हम कर चुके हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जब मन अशांत हो ना, सुबह उठ करके, जैसे वो पेवड़े नहीं है, बोले जी आज जी नहीं लग रहा, वो पौवा लगा लेना अपना, बोले बिल्कुल जी लग रहा है। वैसे तुम क्या करना, जब जी ना लगे ना, गोमूत्र का 2 ढक्कन कप में डाल के गर्म पानी मिला के पी लेना, फिर देखना जी कितना टन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। तुम प्रयोग करके देखना, अद्भुत चीज है। पियक्कड़ पिएंगे तो वो भी पीना छोड़ देंगे, बहुत अद्भुत है। गोमय लेप करने से एंटी रेडिएशन जो चीज़ें हैं, रेडिएशन जो भी पैरावैगनी जो किरणें हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उसको रोकने में वो सक्षम है। वो विविध तरह के रोगों से रोकने में सक्षम है। तो यह अमृत है, चाहे दुग्ध है, चाहे घृत है, चाहे वह मूत्र है, गोबर है, इसको आप समझिए। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने, वो जानते थे यदि हमने इस परंपरा को जीवन से नहीं जोड़ा तो कहीं गाय हमसे दूर हो जाएगी। उस गाय को दूर न होने देने के लिए उन्होंने इन परंपराओं से जोड़ा। उसको आप समझिए, उस विज्ञान को समझिए, उस धर्म की मर्म को समझिए। ये साइंस है, ये विज्ञान है और यही धर्म है। कभी भी अंधविश्वास, पाखंड, ये धर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से एक मजेदार कहानी, पीपल के लिए क्या कहते हैं, बोलते ना काटना मत, वो भी भगवान है ना। पीपल के पेड़ काटने के लिए मना करते हैं कि नहीं करते? पर दूसरी बात क्या कहते हैं, बोले भूत रहता है, ऐसा भी कहते हैं ना। अच्छा ये बताओ, भगवान में भूत होता है क्या? तो फिर क्यों हुआ पीपल में भूत? और दूसरी बात क्या कहते हैं, घर के पास में मत लगाइयो, मतलब है तो प्यारा पर दूर दूर रहियो। वो तो बाबा जी टाइप हो गया, बोले बाबा तो बहुत प्यारे लगते हैं पर मेरे घर से कोई बाबा जी ना बन जाए, है ना। बन जाना, तुम चिंता मत करो। हाँ तो बात जो है, क्यों घर जाने का विचार नहीं? तुम तो इतने राजी हो रहे हो, जाना ही ना हो बाद में। अच्छा मत जाना, कोई बात नहीं। बहुत सारी बड़ी सी जगह ले रखी मैंने, कई जगह, राजस्थान में भी, उधर अरुणाचल में भी। साथ में चल पड़ना, 1-1 एकड़ का टुकड़ा कर लेते हैं, सब बैठ करके खेती बाड़ी करेंगे, जड़ी बूटियां उगाएंगे। तो बोले भूत है। अच्छा कभी ऐसा होता है क्या? कभी आप लोगों ने सोचा क्यों कहा जाता है ऐसा? भगवान इसलिए है, वो उसके अंदर भी अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण है। उसकी पत्ती से लेकर के, छाल से लेकर के, टहनी से लेकर के, जड़ से लेकर के, और तो और छोड़ दो, उसमें दाढ़ी सी निकलती। कभी देखे पीपल की दाढ़ी? वो माताओं बहनों के लिए अमृत है। वो आजकल पॉलिसिस्टिक ओवरी, पीरियड्स की प्रॉब्लम, संततिहीनता, उन सारी चीज़ों में वो दाढ़ी अद्भुत काम करती है। पीपल का जो पत्ता है, भयानक हाथों पैरों में जलन हो, तलुओं में ब्लीडिंग ज़्यादा होती हो, चाहे पीरियड्स में ब्लीडिंग होती हो, चाहे वो नक्सीर की ब्लीडिंग होती हो, कहीं कुछ भी हो। और पीपल की एक और खासियत है,
जो कोई भी जहरीली चीज़ शरीर में हो, कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट और रिएक्शन भी हुआ हो, उसकी पत्तियों को कूट करके आधा कप रस निकाल करके पी लो, वो कुछ दिन पीने से वो सारा खत्म हो जाता है जहर भी। तो ऐसा अद्भुत चीज़ है। इसीलिए ऋषियों ने कहा वहाँ वो तो भगवान है, पर ये भगवान में भूत कहाँ से आ गया? भूत इसलिए है, दुनिया में इकलौता पेड़ ऐसा है जिसकी जड़ें सबसे दूर दूर तक जाती हैं, वो भूत है। घर के आसपास लगाओगे ना, वो दीवारें फाड़ करके वो भूत की तरह से निकल जाता है, इसलिए भूत है। और दूसरी बात आपने देखी होगी, यदि हवा चल रही है या नहीं चल रही है, तुमको पता भी नहीं चल रहा हो, पीपल के पत्ते बता देते कि हवा चल रही है, तो खड़खड़ पड़पड़ करते रहेंगे तो तुम शांति से थोड़ी रह पाओगे। इसीलिए कहा गया। तो ये जो हमारी धर्म की जो परंपराएं हैं, धर्म की जो मर्यादाएं हैं, ये सब सिर्फ ये बरगलाने के लिए नहीं, अपितु हर चीज़ की मैं बात कर सकता हूँ। हर चीज़ के पीछे जो साइंटिफिक रीजन है मैं वो बता सकता हूँ आपको। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, उस संस्कृति पर आँच तो नहीं आने देंगे, पर उस संस्कृति के नाम पर जहाँ कहीं बदमाशी होगी उसको भी हम चैन से नहीं रहने देंगे। दोनों काम करने हमको। हम नास्तिक नहीं हैं, परंतु विकृतियों को बढ़ने भी देने वाले नहीं हैं। अनाप शनाप बातें, उल्टी बातें, लोगों को भय दिखाना, डराना, पहले सब कुछ चढ़ाओ फिर सब कुछ उतारो, ये सब हमको नहीं करना है। इन प्रपंचों में फंसना नहीं है। इससे बहुत समय की हानि होती है, अर्थ की हानि होती है, जीवन नरक बन जाता है। तो उससे बचाने का महान कार्य भी श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके ज़माने में आप और हम भी हैं। जीवन को बहुत हमने सोचा कि हम क्या करेंगे। बात तो हिमालय की बता रहा था ना, मैं वहीं हूं अभी। तो हमने कहा कहीं भी जाएंगे, किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको भी करना पड़ेगा। जो जरूरी है, कुछ बिना जरूरी है, वो भी करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने विचार किया, सुनने की बात, हम काम करेंगे भारतीय संस्कृति परंपरा, इस राष्ट्र के लिए जीवन को जिएंगे जो हमारे ऋषि महर्षि और जो हमारे साधु संत साधक होते थे, उस तरह से जीवन को जिएंगे। परंतु हम किसी मत पंथ संप्रदाय में बिना फंसे हुए जो ऋषियों के सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत वो होते हैं जो सबके लिए समान रूप से जो स्वीकार्य होते हैं, उन सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना का कार्य हम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम हिमालय से उतरे थे। यह संकल्प है, यह मिशन है, यही तुम्हारा लक्ष्य है। जिस दिन हिमालय से उतरते समय हमने संकल्प लिया था, वही संकल्प हमारा जीवन भर का है और वही संकल्प तुम्हारे जीवन भर का भी है। तो वही संकल्प याद दिला रहा हूं मैं आपको। इस भाव से हम उतरे। इसीलिए फिर हमने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। पूजा करने के भी अलग अलग मंत्र, अच्छा घर में भी, अरे हमारी परंपरा महान है, अच्छी बात है, पर उस महानता की जो विविधता है ना, वो एक घर में भी एक कहेगा ओम गणपतये नमः, दूसरा कहेगा ओम हनुमते नमः, तीसरा ओम महालक्ष्मी नमः। अरे एक तीन जगह बैठे तो तीन आवाज निकल रही होगी। हमने कहा हम चौथी आवाज नहीं बनेंगे। हमने कहा सबकी आवाज की एक आवाज बन करके दिखाएंगे। तो हमने कहा हम किसको लें, आश्रय किसको माने। तो हम लोगों ने योग और आयुर्वेद, ये दो विधाओं को, हमने कहा ये हमारी संस्कृति की देन है जिस पर हमको गर्व है और आज पूरी दुनिया को
यदि हम अपनी संस्कृति का संदेश देना चाहते हैं तो ये दो चीज़ से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अरे तुम्हारी बात, हमारी बात, मैं अपनी भी कहूँ, दुनिया में स्वामी जी की तो खैर सुनेंगे, चलो अच्छी बात है, पर इनकी या हमारी, यदि योग ना होता तो हमारी कौन सुनता, आयुर्वेद ना होता तो कौन सुनता। अरे तुम सारे गुरुजी बने हो, बस अरे अरे हमारे गुरुजी आए, तुम्हारे से बड़े बड़े तुम्हारे पिताजी के आयु के तुम्हें गुरुजी कहें। भाई तुम्हारे अंदर कौन से कोई अलग से पंख लग रहे हैं या अलग से कुछ और कुछ हुआ है। अरे मेरे भाई, वो योग का ही तो एक ठप्पा लगा है, तो योग में इतनी ताकत है, तो वो हमारी शक्ति है, वही तो संस्कृति की ताकत है। अरे युवानों ने जैसे लोहा मान लिया, कोई हमारी ताकत से माना। भाई दो चीजें होती है ना, एक तो वस्तु की कीमत और दूसरा उस कीमत को जताने वाला कोई जोहरी। तो कीमत को दुनिया में जताने का जोहरी का काम तो श्रद्धेय स्वामी जी ने किया था, युवन वालों को जाकर बताने का काम मोदी जी ने कर दिया। पर वो कीमत तो योग की है, तो वो योग तुम्हारे झोली में आ गया ना, तो तुम भी कीमती हो गए। तो इसीलिए ये तुम्हारी मूल पहचान है। अब तुम कुछ भी हो, सबसे पहले तुम योग साधक हो, ये मत भूलना। बाद में बनना बेटा बेटी, बापू, पति पत्नी और भाई बहन जो भी हो ना, बाद में हो सारे, पहले आप योग साधक हो, इसको मत भूलना। दीदी इतना याद रहे तो फिर चाहे सब कुछ भूल जाना तो भी कुछ नहीं भूलने वाले तुम। और यदि ये भूल गए तो सब कुछ याद रख लेना, फिर भी तुम समझ लेना सब भूल गए। तो हमने ये सोचा, सोचने के बाद में उस योग और आयुर्वेद की विधा को हमको पता नहीं था हम कितना कर पाएंगे, कहाँ इस मिशन को पहुंचा पाएंगे, पर हमको पता था कि हमको यही करना है। बस तुमको भी इतना ही पता होना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहें, अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी हो, बस ये सोच रहे हैं कि यही करना है, फिर बहुत कुछ कर पाओगे। पर ये सोचने के लिए बैठ गए कि कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगा, तो फिर कभी नहीं होगा। हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे ना, हम लोग कई सारे थे, मस्ती में रहते थे अपना, ठीक है, जोश उमंग था, कुछ भांति भांति के लोग रहते थे। एक भाई थे, भला ये ब्रह्मचारी रहने की कोई बात थोड़ी होती है। क्यों, ये कोई बात नहीं है। बोले ना, बोले हिंदुओं की संख्या वैसी कम हो रही है। मैंने कहा अच्छा। और बोले हिंदुओं में बोले 80 लाख साधु हैं, बोले 2 4 10 आप लोग जैसे बहका देते हो। मैंने कहा अच्छा, हमने 2 4 10 नहीं, मैंने कहा हम तो बस चले तो सबको बहका दें। मैंने कहा बस का तो नहीं सबका। बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है। ये बोले यदि ब्रह्मचारी रहने लग गए लोग तो फिर ये रामकृष्ण कहाँ से पैदा होंगे। बोले मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा जाइए। बोले ब्याह करूंगा। मैंने कहा कर लियो। बोले मैं रामकृष्ण पैदा करूंगा। तो चला गया। अभी कुछ दिन पहले वो मिलने के लिए आया, वो भाई साहब अपने 2 बड़े बड़े बच्चे से लेके आया था। मैंने कहा तेरे यही है, कृष्ण का नहीं है जो दिख रहे दोनों। तो ऐसा है, तुम कृष्ण कन्हैया पैदा करने की क्यों सोचो, तुम बनने की नहीं सोच सकते। क्यों भाइयों? क्योंकि बनना कठिन है ना, तो आदमी सुगम काम ढूंढता है। सरल तो मेरे हिस्से में कठिन देखेंगे, दूसरे को चढ़ा देंगे। तो कठिन अपने हिस्से में रख लो ना। क्यों देवियो, झांसी की रानी दूसरी पैदा होगी, अरे तुम ही बन जा। हाँ, तो हमको ये सोचना है। तो यहाँ दूसरों की बनाने की बात तो बात की है, क्योंकि ये जो हमारा मिशन है ना, ये बहुत प्यारा मिशन है। स्वयं को समर्पित करके राष्ट्र निर्माण की यह एक अखंड व्रत और एक अखंड यह धारा है। ये यहाँ स्वयं को आहूत करके दूसरों के लिए हम सोचते हैं। तो
तो इस तरह से हमको तैयार होना है। तो भाई साहब जो है वो रामकृष्ण को लेकर के आ गए। तो मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ, आप सब लोग सदैव गर्व का अनुभव करिए। इस दुनिया में दुर्लभ है संस्कृत के शुद्ध स्वरूप को जानना। इस स्वार्थी समाज में कठिन है इस राष्ट्र के लिए निस्वार्थ रूप से जीना, और सबसे कठिन है पग पग पर डगमगाते कदम से चलते हुए को कोई मजबूती से चलने के लिए सहारा दे करके हमको चलाने का साहस करके हमको चलाएं। वो काम श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं। इसलिए हमारे पथ, हमारे पग दोनों ही मजबूत हैं। इसलिए हमको विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय को, जीवन को, अपने आप को दोष देने से अच्छा है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसको सही ढंग से सही समय पर नियोजित करूं। ये मेरी बुद्धिमत्ता है, उसको आप लोग करिए। और यही जरूरी भी है, यही हमारी शुभकामना है आप सबको। और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे